परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस शुभ समागम में उपस्थित हो पाए। परमात्मा की जिन पुण्यात्माओं पर विशेष रजा है वही पुण्यात्माएं इस सत्संग रूपी अमृत सरोवर में गोते लगा पाते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमने अध्यात्म ज्ञान सुना था लेकिन जाना नहीं था। हमने भगवान सुना था, भगवान पहचाना नहीं था, जाना नहीं था। हमने सत्संग और समागम और हरि कथा की महिमा सुनी थी, लेकिन वो हरि कथा हमें प्राप्त नहीं हुई थी जो सत्यनारायण कथा होती है, जिस कारण से हम नकली को, डुप्लीकेट को सत्यनारायण मानकर अपना जीवन नाश करते रहे। जैसे श्री विष्णु जी उर्फ नारायण जी, इनको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण कहकर इनकी महिमा सुनाई जाती थी। हम गदगद होते थे आत्मा, क्योंकि परमात्मा के लिए तड़फ रही है। जिस कारण से इसको परमात्मा का कहीं नाम सुन जाए, चर्चा चले, ये वहीं पहुंच जाती है। जिस कारण से हम असत्य को सत्य मानकर, हम कौड़ी को लाल मानकर, नासवान भगवान को अविनाशी सत्यनारायण मानकर हम भ्रमित रहे, जीवन नाश करते रहे, सारा जीवन साधनाएं भी करते रहे, धर्म भी करते रहे, और फिर अंत में हम प्रेत बन जाते, भूत बन जाते। जब प्रेत बनकर घूम रहे होते तो वो नकली गुरु फिर कहते इनके श्राद्ध निकालो, इनके पिंड भरवा दो, 13वीं कर दो, महीना कर दो, वर्षी कर दो, सारे फंड कर लेते। वो भूत जो के तो रहते, क्योंकि हमें वो मार्ग, वो भक्ति, वो विधि प्राप्त नहीं हुई जिससे ये सब झंझट मिट जाता है। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सुनाया है, समझाया है, आंखों दिखाया है। और क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाया कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे। लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम तेने। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगारे। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा ने स्वयं यहाँ आकर के जिस लोक में हम रह रहे हैं उस लोक की यथार्थता और जिस लोक में हमें जाने के लिए वो प्रेरणा देते हैं उस लोक की महिमा, दोनों को हमें हमारे सामने रख के परमात्मा ने
हमें स्पष्ट कर दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो और जिस आकांक्षा को लेकर आप जी रहे हो, सबका एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा धन जोड़ूं, बढ़िया मकान बनाऊं, कई प्लाट खरीद लूं और या बहुत सारी जमीन खरीदूं, उसमें खेती करूं या कोई फैक्ट्री लगाऊं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आपने ये सारे काम कर दिए, प्लाट भी 5-10 खरीद कर रख लिए, बैंक बैलेंस भी 10-20 करोड़ बना दिया, और कल तेरी टिकट कट गई, मृत्यु होगी, बुद्धू तने क्या किया इस जीवन का। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीर, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। कहते यहाँ की फोकट महिमा तुम बनाए बैठे हो, किसी ने कोठी बना ली बढ़िया सी, अन्य गरीब व्यक्तियों के बीच में वो महिमा का पात्र बना हुआ है, लेकिन वो यश थोड़े से दिन का है, उसके पश्चात मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ गधा बनकर घूम रहा होगा, कुम्हार उसका लठ मार रहा होगा, और कोठी में कौन बैठा फिर। परमात्मा कहते हैं यदि तूने रावण जैसी महिमा भी प्राप्त कर ली, जिसके पास सारी सोने की लंका थी, आपके पास तो 200 ग्राम सोना हो जाता कूदता फिरे और पता नहीं के बन बैठे। कहते उसने सोने के महल बना रखे थे, जैसे गारा में ईंट पका के बनाते, और अंत में कुत्ते वाली मौत में रहा। उसके नाम से भी लज्जा आती है यदि सत भक्ति नहीं की। और इतना धन और इतनी महिमा तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो सारा जीवन सिर पटक देना। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि रावण जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते इन 3 देवताओं की। रावण जैसी भक्ति जो शिव का पुजारी था, तमगुण शिव का वो पुजारी था, ऐसी सच्ची श्रद्धा और लगन से समर्पित भाव से उन्होंने भक्ति की, यहाँ से अपना धड़ भी काट के समर्पित कर दिया। ये भक्ति तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो शिव के पुजारी बने बैठे हैं, अन्नरी जय बोलते रहते हैं, बोले की जय, बम बोले, ये तो बनावटी बातें हैं। और उस इतनी भक्ति भी कर ली तो क्या प्राप्त हुआ उसको। हमने इस निर्णय पर आना है, मान लीजिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो ये बताया कि सिर के सट्टे भगवान मिले। सिर के सौदे में यदि पुण्यों को भगवान मिलता है, सिर भी दे दिया जाए तो सस्ता है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म हो गए हमने धक्के खाते, ना कितने जन्म हमारे रोग से खत्म हुए, ना जाने कितने दुर्घटना में मर गए। तो हम अध्यात्म मार्ग में ये भी सस्ता बताया है, तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके करने से लाभ क्या हुआ। लेकिन परमात्मा के मार्ग में सिर काटने से नहीं लाभ होता, वो तो बकवादें थी उन लोगों की। और वो श्रद्धालु थे, जो रावण एक श्रद्धालु व्यक्ति था, उसको गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस बन गया, और साधना शरदड़ की बाजी ला के कर ली, और फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और संत मार्ग क्या है, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है, कोई काट के सौंपना नहीं होता, काटने के बाद तक काम मत खराब हो गया सारा ही। एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों को गुरुदेव की महिमा भी सुनाया करते हैं सत्संग के साथ साथ, कि भी गुरुजी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भक्तिहीन हो जाते हो, आपका
आपकी आस्था नहीं मानी जाती, आप भक्ति से दूर हो जाते हो, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। तो गुरुदेव समझाया करते थे कि भी जो गुरु जी के वचनों पर डटे हैं, रुकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं की मुक्ति और मोक्ष हुआ करते हैं। एक दिन उस गुरुदेव ने कहा, आश्रम के अंदर 5-7 शिष्य रहते थे। गुरुदेव ने उनको सबको बुलाया, पहले ये ज्ञान सुनाया और फिर कहा कि भाई बच्चों, मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सब करबद्ध हुए, जो हुक्म गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि भाई मेरे सिर में 5-5 जूते मारो सभी। अब सन्नाटा छा गया। अब कहा कि मेरे सिर में 5 जूते मारो, 5-5 सभी खड़े होकर। अब अभी तो गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, और गुरु जी के तरफ उंगली भी कर देना महापाप होता है। जूते मारना तो नरक में गर्क होने वाली बात है। कोई नहीं उठा, सुन्नाटा छा गया। तब गुरु जी कहते हैं, अरे मेरी अभी मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा था, तुम तो सारे फेल हो गए। एक विवेक की भक्त उठा, अपना जूता निकालकर गुरुदेव जी के चरणों के निकट बैठकर, वो आसन पर बैठे थे, उनके निकट जमीन पर बैठ के और अपने सिर में 5 जूते मारे। गुरु जी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा। तो उस दास, विवेकी दास ने कहा, ये दास का शीश भी आपका ही है। क्या गुरुदेव आप इसको बेगाना समझते हैं? सीने से लगा लिया उस बच्चे को कि बेटा कुछ विवेक भी होना चाहिए, जैसे इस बच्चे के अंदर है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। कि जिस कार्य में तुम लगे हो, जैसे किसी देव की पूजा कर रहे हो, कुछ विवेक से भी काम लो। रावण ने कैसी भक्ति की, कितने समर्पित थे, शीश चढ़ा दिया काट के और वो वापस मिल गया उनको। ऐसे 10 बार उसने समर्पित किया, 10 बार ही वापस उसको शीश प्राप्त हुआ। तो इतनी भक्ति, इतनी शक्ति इन देवों में है, तभी तो ये देव रूप में माने जाते हैं। इनका आदर सत्कार है, इनकी महिमा है। लेकिन मोक्ष न इन देवताओं का है, न ही इनके पुजारियों का है। हमें चाहिए मोक्ष। कौन सा मोक्ष? एक तो मोक्ष ये है, जिसने विष्णु जी की भक्ति की, विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां वो 1000 वर्ष रहता है, 10,000 वर्ष रहता है। उसकी भक्ति की कमाई, उसके भक्ति धन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके बाद वो फिर वापस आ गया 84 लाख योनियों। तो इतना मोक्ष हो गया उसका, 10,000 वर्ष वो विष्णु जी के होटल में अपनी पूंजी नाश कराया और यहां से मुक्त मान लिया गया।
जो इसी प्रकार जो शिव पुजारी है शिव के लोक में जाते हैं, वह अपनी पूंजी नष्ट करके वापस आ जाते हैं। भगवान विष्णु भी नाशवान, भगवान शंकर भी नाशवान। ऐसे ही जो ब्रह्मा या दुर्गा जी, ब्रह्मा जी अन्य किसी भी देव की पूजा करते हैं, जैसे गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बन जाते हैं, भूतों के ग्रुप में चले जाते हैं, जो पितर पूजते हैं वो पितर बनकर पितर लोक में चले जाते हैं, और जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है। कौन कहता है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान ब्रह्म बोलता है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और वो फिर अपनी भक्ति और अपनी साधना को भी ठीक नहीं मानता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में वो स्पष्ट करता है। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरे जन्म को न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की जन्म तिथि को, डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताते हैं, या वो स्वयं दादाजी की बताई ही पिताजी बताते हैं। तो इसलिए वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने सबकी उत्पत्ति की। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? आज तक हमें यही नहीं पता चला था कि वो पूर्ण परमात्मा है कौन। कोई निराकार बता रहा था, कोई श्री कृष्ण जी के या विष्णु जी के सेरा बांध रहा था कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है। वो कौन है? वो सदग्रंथों ने प्रमाणित किया और आंखों देखा उन महापुरुषों ने प्रमाणित किया कि वो कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? उसका नाम क्या है? आंखों प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने, पुण्यात्माओं, 2 गवाह यदि सही गुजर जाते हैं तो निर्दोष और दोषी सिद्ध हो जाते हैं 2 गवाहों से। और दास ने आपके समक्ष आधा दर्जन विटनेस रख दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। धानक रूप रहा करता, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। आदरणीय धनदास साहिब जी ने, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव चुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने, आदरणीय घीसा दास साहिब ने गांव खेकड़ा जिला बागपत और यूपी वाले ने, और स्वामी रामानंद काशी वाले ने, इन 6 महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा सबका सृजनहार वो परमात्मा है जो बनारस काशी शहर में 120 वर्ष तक एक जुल्हे की भूमिका करके और अपना ज्ञान भी प्रचार किया करते थे। वो धानक रूप रहा करता। 6 गवाह, 6 विटनेस। और कोई किसी अन्य, किसी जिसको तुम भगवान मानते हो, एक गवाह दिखा दो मुझे, और फिर उसके साथ सदग्रंथों प्रमाण दिखाना कि ये लीला यहां भी है, तो कोई नहीं है। केवल एक कबीर भगवान है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को ये नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु महेश जो मुझसे उत्पन्न हुए सभी देवता और ऋषि, तो उसकी उत्पत्ति किसने बताई है? उस दादाजी ने बताई है।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको जो बता। तो हम सबका जनक और सबका दादा वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म की भी उत्पत्ति बताई। ये कैसे जन्मा, एक अंडे से उत्पन्न हुआ और परमात्मा के वचन से ही इसका जन्म हुआ। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हमने कौन सा मोक्ष चाहिए, प्रसंग आज ये है। जैसे आप जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्म की साधना करके, ओम नाम का जाप करके, तो ब्रह्मलोक में चले गए। वहां भी आपका समय निर्धारित है, इतने समय तक ही आप वहां रहोगे जितनी आपकी पूंजी भक्ति की होगी। ये तो होटल रेस्टोरेंट है, वो ज्यादा सुपीरियर और कॉस्टली रेस्टोरेंट है ब्रह्मलोक। उसमें ज्यादा बकवाद है, वहां ज्यादा नाच गाने और सारी अड़ंगे जो धरती पर नहीं है वो वहां बकवाद है, और ये उसको मोक्ष मानते हैं। ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी कई युगों तक भी ब्रह्मलोक में रह सकता है, लेकिन फिर भी उस भोली आत्मा को पृथ्वी पर आकर अपने सारे कर्म भोगने होंगे, क्योंकि यहाँ का विधान है जैसे कर्म करेगा वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी पाप भी। ये भोग कर ही समाप्त होते हैं यहाँ पर। और जिस समय हम परमात्मा कबीर जी उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में सद्भक्ति करते हैं, उसके परम संत की शरण में आकर नकली कबीर पंथियों से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। उसके बाद आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। न तो ब्रह्मा जी, न तो विष्णु जी, न ब्रह्मा, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, कोई भी आपके प्रारब्ध या संचित किसी भी कर्म को वो नष्ट समाप्त नहीं कर सकते। आपको दोनों भोगने होते हैं। और जब हम परमेश्वर की शरण में, कबीर साहब की शरण में आते हैं, तो परमात्मा आपके संचित कर्मों में आग लगाएगा, जो असंख्य जन्मों के ढेर लगे पड़े हैं आपके, और उनको भोगने में तो आप असंख्य जन्म भी, क्योंकि यहाँ आते फिर उतने पाप बन जाते। यहाँ पुण्य तो कोई बनता ही नहीं आपसे, पुण्य क्यों नहीं बनता, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़ी पुराने घास। चाहे 1000 टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, सारे को फूक कर सहा कर दे, क्योंकि तो व्यर्थ पड़ा था, अड़ंगा था, वो काम भी आण का नहीं था, दुख दे रहा था, और उसमें आग लगा दी, वो ढेर सारा जलकर राख बन गई थोड़ी सी, और फिर चली हवा आंधी, वो ग्राउंड भी साफ कर दिया। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल को तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बदल आ जाते हैं, बादल उसके वास्तविक प्रकाश को हम तक नहीं आने देते, वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर रहे। और जब तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, फिर सूर्य का प्रकाश और उष्णता हमें सीधी मिल रही होती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों का एक बहुत बड़ा बादल छाए हुए हैं। इस सत भक्ति से उसके बाद फिर प्रेम की पवन चलेगी, आत्मा परमात्मा के नाम से आंसू आने लगेंगे, तो समझो आपकी भक्ति अब स्टार्ट होगी है, पाप नष्ट हो लिए हैं। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन जल को तेज नयारे। तो परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आने से आपके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके प्रमाण में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में भी 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है,
चाहे गलती से भी पहले पूर्व के और किसी प्रकार के भी आपके पाप हैं, सबका नाश कर देता है। और ये नकली विद्वान ऋषि महर्षि नकली ये दानंद जैसे सिर फिरे वेद का नाम लें, और जितने भी ऋषि हुए सारे वेद को तो प्रथम मान ही रहे थे और ज्ञान इसके विपरीत देते थे। आपको देवी पुराण में बहुत बार दिखाया है कि जितने भी, क्योंकि शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु और देवताओं के गुरु ये वशिष्ठ जी आदि सभी बता रहे हैं कि कर्म तो भाई भोगने से ही समाप्त होंगे। ये समझ लो कि जैसे आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य कम हो रहे हैं, और दुख प्राप्त है तो आपके पाप घट रहे हैं। इनका तो ये संविधान है। और परमात्मा का विधान क्या है कि सबसे पहले परमात्मा जब सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा आपकी देखेगा, आपके संचित कर्मों में आग लगाओगा, और उसके बाद फिर आपके कर्म सुधरेंगे, क्योंकि भक्ति ज्ञान ऐसा मिलेगा आपको, आप भविष्य में गलती कर ही नहीं सकते। और फिर रहे प्रारब्ध की बातें। प्रारब्ध के अंदर जो आपके पाप है, न ब्रह्मा काट सके, न विष्णु, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो धानक रूप रहा करतार कबीर साहब, वो काट सकते हैं। और वो काटते कैसे हैं? जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके खास दास से उनकी दीक्षा लेकर के सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तब वो परमात्मा आपके हृदय की सीध देखेगा, सच्चाई देखेगा कि सचमुच मेरे से जुड़ चुका है। तो तब आपके सभी प्रकार के प्रारब्ध के कर्मों में भी वो समाप्त करेगा। अब जैसे जिस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। समुद्र के अंदर काग बैठा होता है, बहुत दूर चले जाते हैं, उस कव्वे को उड़ा देते हैं, पत्थर मार मूर के विवश कर देते हैं उड़ने के लिए। वो एक बार तो उड़कर चल पड़ता है जिधर से वो रात को चला था, लेकिन कुछ देर में देखता कहीं ठिकाना नहीं है, मैं इतना उड़ भी नहीं सकता हूं। तो घूम फिर के वो जहाज पर ही आकर अपने जीवन रक्षा का ठिकाना समझता है। उसको कहीं और ऐसा स्थान दिखाई नहीं देता जहां वो अपना बैठ सके। जहां बैठेगा वहीं डूबेगा, समुद्र ही समुद्र है। तो जिसमें आपको आपके ज्ञान की स्थिति इतनी ऊंची उठ जाएगी, उत्थान होगा आपकी बुद्धि का, कि आपको कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान दिखाई नहीं देगा, और है भी नहीं। तो उस समय, और इसके अतिरिक्त आप किसी से सपने में इच्छा नहीं करोगे कि मुझे वहां कोई राहत मिलेगी। वो तो डबोण के हैं, वो तो समुद्र ही समुद्र है। ये भाव सागर कहलाता है। एकमात्र स्थान कबीर भगवान की दया से सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। ये दास के पास वो वस्तु है जिससे आपकी जीवन रक्षा हो सकती है, मोक्ष भी हो सकता है। तो जिस समय आपकी ये स्थिति आ जाएगी कि इस पृथ्वी पर और स्थान नहीं है जहां में कोई लाभ भी मिल सके यहाँ का, और मोक्ष भी हो सके, कति हृदय मान लेगा, फिर कति स्वप्न में भी नहीं रहेगी आपके ये बात। जैसे उस काग के पक्की यकीन हो रहा है कि इस जहाज के अतिरिक्त यहाँ मुझे कोई ठिकाना नहीं। फिर आपके मन में क्या आएगी? बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। जब इस स्थिति में आ जाओगे, फिर आपके प्रारब्ध के कोई पाप दुख देने के लिए तैयार होंगे, उनको पहले ही परमात्मा समाप्त कर देगा। क्योंकि हम गिर गए, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हैं। गीता जी के अंदर स्पष्ट किया है 14वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं।
और हम कर रहे व्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी कौन सी होती है कि जैसे पति भर्ता बहन होती है, अपने पति के अतिरिक्त वो किसी में सौपन में भी पुरुष वाला भाव नहीं करती है। और व्यभिचारिणी कौन सी होती है जिसके कोई आंट नहीं, ना जाने कितने गलतियां कर देती है अन्य पुरुषों के साथ, तो वो व्यभिचारिणी है। तो हमने क्या कर रखा था, व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे, इष्ट मान रहे थे विष्णु जी, हर चरण दबावा शंकर जी के, या जय गणेश देवा, वो जो भी मिल जाए उसी की पूजा, उसी पर मत्था, उसी का सब कुछ कर। तो हम व्यभिचारी हो गए थी। ये आत्मा एक पुरुष पर आश्रित, एक भगवान पर आश्रित ना रह करके, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हम कर रहे थे। तो जिस समय हम व्यभिचारिणी भक्ति छोड़कर केवल एक अव्यभिचारिणी भक्ति हम करेंगे, यानी एक पुरुष एक परमात्मा पर स्थित हमारी आत्मा हो जाएगी, तो उस समय हम पति भरता होगी आत्मा। फिर उसके बारे में कहते हैं गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त ज्ञान को, जो पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। ओए होए, उस आत्मा के जीवन रूपी सफर में कहते हैं समर्थ परमात्मा झाड़ू लेकर आगे आगे चलते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा के इस मार्ग में कोई पाप रूपी कर्म का कांटा ना लग जाए। पुण्यात्माओं जैसे यहाँ पर दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी पाप भी, और संचित कर्मों का ढेर लगा हुआ है आपका, संचित होते हैं जो पहले जन्म जन्मांतर के कर दिए। संचित में पुण्य भी है, आपके पाप भी हैं, दोनों धरे हैं वहां, रखे सुरक्षित। अच्छा, जब आपको कभी मानव शरीर मिलता है तो एवरेज निकाली जाती है। जैसे आपके 10,000 पाप कर्म है और पुण्य है 500, तो 10% तो उसका ले लिया पुण्यों का, यानी रेशो बना ली, 50% ले लिया पुण्यों से और 50 ले लिया पापों से। तो जिसके पुण्य कम है तो पुण्य तो आए समझो 250, और 10,000 में तो पाप आगे 5,000, उस रेशो से आपका प्रारब्ध बना दिया और वो आपने भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम रट लो, चाहे कृष्ण बज लो, और चाहे ब्रह्म की जाप कर लो, चाहे कितनी घंटी पीट लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और फिर परमात्मा क्या करेगा, आपके उन संचित पाप कर्मों का नाश करेगा, पुण्य शेष रह जाएंगे। पुण्यात्मा वो मंत्र है, ये जाप दिया है दाता ने हमारे को, ये अनमोल छुपा के रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। सार शब्द तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ न मिट जाई। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि सतनाम और सार नाम इनको अभी छुपा के रखना। सतनाम को तो मालिक ने थोड़ा बहुत कहीं महापुरुषों को दे दिया था, जैसे गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों को मालिक ने सतनाम तो दे दिया था, सार शब्द फिर भी गुप्त रखवा दिया था कि इसका छींट भी ना लगने देना, और सतनाम भी डिक्लेयर मत करना। तो कहने का भाव यह है कि वो मंत्र आज आपको दिया है लाके, और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया कि परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो कवियों की तरह आचरण करते हुए विचरण करते रहते हैं, अपने ऊंचे स्वर में ज्ञान सुनाते हैं, और अपने मुख से बोलकर, वाणी से चेतावनी की वाणी दे देकर भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं भक्तों को, और वो गुप्त मंत्रों को वही आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि वो सोहम शब्द हम ही लाए। ये सोहम शब्द का किसी को ज्ञान नहीं, ना किसी वेद शास्त्र में इसका ये लिखा है जो पूर्व के ग्रंथ है। परमात्मा के ज्ञान के बाद तो इन महापुरुषों को भगवान ने सोम तो बता ही दिया था। तो ये 2 अक्षर से मिलकर सतनाम बनता है कोम, और ये जो एक सोहम। इसके विषय में नानक साहिब जी भी का प्रमाण है कि यही जाप किया करते थे जिससे ये पाप नाश होते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे किसान फसल बीजता है, गेहूं के साथ साथ खरपतवार साथ ही उग जाता है, क्योंकि बराबर का खाद मिला, बराबर का पानी मिला, पानी और वो भी साथ पनप जाता है। पहले कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही फलते थे, दोनों ही बनते थे, अड़ंगा भी और कणक भी दोनों उपजती थी। अब उस अड़ंगे को निकाल कर बाहर डालना पड़ता था, गेहूं अलग करनी पड़ती थी, बहुत परिश्रम होता था, कई बार गेहूं में भी मिल जाता था वो, और जिससे उसकी कणक आधी बन जाती थी। अब क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी औषधि का आविष्कार कर दिया है कि वो औषधि डाल देने से खरपतवार नष्ट हो जाता है, फसल को हानि नहीं होती, वो शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये एक अनमोल जड़ी हमारे सदग्रंथों में रखी थी, जो इस दास को अब प्राप्त होगी है, जो पाप नाश कर देती है, पुण्यों को सुरक्षित रख देती है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। अपने आत्माओं, जैसे आपके वहां संचित कर्म भी हैं, जिसमें पुण्य भी और पाप भी। पुण्य तो नाम मात्र के हैं, सभी के थोड़े हैं, और पापों का तो ढेर पड़ा है, क्योंकि इस लोक में पाप तो अपने आप ही बनते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जानबूझकर करते हैं वो तो फिर वो ज्यादा घोर पाप में आ जाता है। और पुण्य करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसमें पैसा भी लगता है, जिसमें समय भी लगाना पड़ता है। वो क्या है? शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत से उपदेश लेना। गुरु के बिना भी साधना यदि आप करते हो वो सफल नहीं हो सकती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब देखो सत्संग का लिंक ऐसे चलता है। अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सदग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो, वो कैसा हो? परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। ओए है कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको छोटे बड़े को राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे, जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल होंगे। अब वेद कौन से हैं? हमने केवल 4 वेद ही जाने थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
एक वेद और है जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल इन वन है। उस सूक्ष्म वेद के प्राप्त होने के बाद हमने अन्य ना किसी वेद की हो सकता, ना किसी श्रीमद् भगवद गीता की, ना पुराणों की, ना किसी कुरान, ना पुराण की, और ना बाइबल की। लेकिन उस सूक्ष्म वेद से हम इतने दूर हो गए हैं कि वो हमें वो वेद ही नहीं नजर आ रहा। उस वेद को वेद ही सिद्ध करने के लिए इन सभी इन जो है पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण दिखाई देते हैं। पवित्र वेदों से, पवित्र पुराणों से, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता से, पवित्र बाइबल से, पवित्र कुरान से, इन सभी से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से, इन सब से प्रमाण लेकर के हम ये सिद्ध करते हैं सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान जो भगवान बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कंप्लीट कोर्स है। लेकिन उसको जनाने के लिए आपको ये इतना बड़ा अधिक हटकर सत्संग करना पड़ता है, ताकि आपका एक दिन ये विश्वास हो जाए कि जो सूक्ष्म वेद है वो फाइनल वेद है। तो उस इन वेदों के अनुसार जिसके सभी भक्ति कर्म हो, वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो मर्मा। ये मर्म को समझो, ये गुप्त भेद समझ लो कि जिसमें ये चार गुण होंगे वो पूर्ण संत होगा। तो जो सूक्ष्म वेद है उसके अंदर कंप्लीट कोर्स है, तो वो कंप्लीट कोर्स दास, और वो सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि जो आध्यात्मिक जो धार्मिक यज्ञ हैं, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इनकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है भगवान स्वयं अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें विस्तार के साथ कहे गए। और गीता के अनुवादकों ने यहाँ पर डंडी मार रखी है, यहाँ पर धोखा कर रखा है। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसके मुख से बोली हुई वाणी में सब स्पष्ट लिखे। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां इन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया, वहां लिखा है कि ओम तत्सत, यह है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, सही किया है। उसके पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इसी का फाइनल निर्देश है, डायरेक्शन है, और कुछ नहीं। तो यहां इन्होंने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। मूर्ख कहेंगे। देखिए, राजा का अर्थ कोई वेद कर सकता है, संविधान कर सकता है? ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्खता कर रखे ना। ब्रह्म तो एक राजा है, भगवान है, और वेद उसका संविधान है। राजा का कहीं अर्थ हो, राजा लिखा उसका वेद कोई संविधान अर्थ करके सेंटेंस और अनुवाद करता तो मूर्ख आदमी है। तो यहाँ लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है वो कंप्लीट है, उसके अंदर वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को खुद कहता मैं नहीं जानता। किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस विश्व के अंदर पुण्यात्माओं, ये तत्वदर्शी संत इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। तो आपको जो अन्य सदग्रंथ दास प्रमाण में देता है वो तो इसलिए आपका दिल, आपके अंदर से जो पुराना रंग जमा है उस पर रेग मार लगाता हूं साथ में, और फिर नया पेंट करता हूं। रेग मार लगाता हूं कि आप ये भक्ति कर रहे हो और वेद ये बता रहे, और वेद इनकम्प्लीट है, इनमें केवल ओम जाप है, आगे से आगे नहीं है। अन्य भी नहीं मंत्र हैं जो प्रथम हम देते हैं, वो सूक्ष्म वेद के अंदर वो कंप्लीट कोर्स है जो दास पहले से ही दे रहा था, जो गुरुदेव ने प्रदान किए थे। तब तक तो दास ने ना वेद जाने थे, ना गीता समझी थी, ना पुराण देखे थे, ना बाइबल और कुरान देखी थी। सन 1994 से लेकर सन 2001 तक
दास सूक्ष्म वेद के आधार से यही पूजा विधि दे रहा है। आपके भाई बहन जो 1994 से दास के साथ जुड़े, उनसे पूछ लेना, शुरुआत से यही मंत्र है जो 3 टाइम में दिए जाते हैं, ऐसे देता आ रहा है। जब दास ने एक विशेष विनय की मालिक से कि परमात्मा, जब तक आप कहते हो वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। आपका यदि भेद, आपकी महिमा की जानकारी वेदों और इन पुराणों में मिल जाती है, गीता में, तो दाता आपके बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। बाकी हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये स्वीकार्य अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत पहले अज्ञान का बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका है। ऐसी दया करी दाता ने, एकदम अचानक प्रेरणा हुई कि गीता में देखूं, क्योंकि वेद तो हमने देखे भी नहीं थे, गीता अनुवादित थी, हमें मालूम था। गीता में देखता हूं, अगर गीता के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है मैटर, तो समझाने में सुविधा होगी। जब गीता में दास ने क्या देखा, ओए होए। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब पहले एक प्रसंग रह गया बीच में, वो सुनाता हूं कि यहाँ पर शास्त्र विधि त्याग कर साधना जो सभी संसार कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, आज तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कि जो शास्त्र अनुकूल अपने धर्म ग्रंथों में जो साधना है वो दास आपको दे रहा है, ये प्रमाणित भी कर दिया। वेद में ऐसा है, गीता में ऐसा है, पुराणों में ऐसा है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में कहीं पर भी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमाने मंत्र जाप करते, साधनाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। और फिर दृढ़ता दी है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो यह सिद्ध हो गया कि जो शास्त्र विदिता का मनमान आचरण करते हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होना, उनको पाप ही पाप होंगे। पुण्य तो बन ही नहीं सकते, पाप अपने आप ही बनते हैं। यहाँ पर कैसे बनते हैं? जैसे किसान खेती के लिए पहले जमीन को तैयार करता, जिसमें झाड़ झंकाड़ बहुत अपने आप उगे होते हैं, और उसको संवारता है ट्रैक्टर से या हल से, कस्सी से खोद खाद कर उसको बीजने योग्य बनाता है। फिर गेहूं का बीज डालता है, उसमें पैसे लगते हैं, उसको खोदा पाड़ा, हल से जोता, ठीक किया, संवारा, ट्रैक्टर से खुदवाया, संवरवाया, बहाया, तो उसमें पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, पैसे भी लगे। फिर उसमें खाद डालना, पैसे लगे, पानी देना, पैसे लगे, मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के एक फसल मिली, कणक मिली, जिससे जीवन रक्षा हो सकती है। और अन्य ये घास, अड़ंगा, बोझड़े, खरपतवार बगैर बोए अपने आप ही हो जाते हैं, उनको बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो काल के लोक में, या तो कदम रखने पर भी पाप लगता है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहे, छोटे छोटे जीव हवा में भी होते हैं, फर्श पर भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, की चींटियां होती हैं, सूक्ष्म जीव जो दिखते नहीं वो भी घूमते हैं। खाना खाने में भी जीव हिंसा होती है, बनाने में भी होती है, खेती करने में भी जीव हिंसा होती है, कस्सी से काम करता मजदूर, उसमें भी पाप लगते हैं। तो पाप तो अपने आप हो रहे हैं, और पुण्य प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना ही होती है, वो आपको प्राप्त नहीं। तो आपके तब माल गाड़ी भरगी पापों की, वहां पर पूरा गोदाम भरा पड़ा है आपके प्रारब्ध का, आपके संचित कर्मों का, और उसी से प्रारब्ध बनता है। तो आप ऐसे पाप ले लेकर यहाँ पर आए हो, पूरी गठड़ी बांध गए, और आज भोग रहे हो। किसी की हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया,
कोई स्वयं दुखी है, रोगी है, किसी का कुछ हाल है। अब परमात्मा क्या करेगा? आपके पहले जब आपकी श्रद्धा बनाएगा, आपकी आस्था देखेगा। जब आपकी हृदय से आस्था मालिक में जुड़ जाएगी, फिर देखियो मालिक के कदम कदम पर चमत्कार देखना इस कबीर भगवान के। अब तो कोई भक्त कहता है चलो वहां ठीक हो जाते हैं, तो भक्त दुखी तो सब जगह भटकता है, वो आते हैं, देखेंगे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नाम तो ले लेते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिन जो केवल इसी दृष्टिकोण से आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, वो ऐसे कहने से आगे उद्देश्य ये लेकर आगे, और जब उनको यहाँ ज्ञान सत्संग सुनाया जाता, उनकी भावना बदल गई कि नहीं भी सचमुच भगवान भक्ति तो यही सही है, तो फिर भी मालिक स्वीकार करके उनको सुख देने अपनी पावर से देगा, अपने कोटे से देगा पहले सुख आपको, ताकि आपकी आस्था बने, विश्वास बने इस कबीर भगवान पर। और फिर आपको ये दास ऐसी विधि बताएगा कि अब आप धनी हो जाओ राम नाम के। और कैसे, कितने धनी हो जाओगे आप? सतनाम इतना गजब का मंत्र है, इतना बहुमूल्य मंत्र है। एक सिमरण करने से, यानी पहला जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 मंत्र का, ये भी बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसके बगैर स्टार्ट ही नहीं हो सकती भक्ति। ये तो इसके बगैर तो सतनाम काम ही नहीं कर सकता। प्रथम मंत्र आपने डट के जाप करना पड़ेगा। इसके अंदर प्रथम और लास्ट मंत्र हैं, ये आपके पाप नाशक ही है। उसके बाद फिर विशेष पाप नाश होगा सतनाम से। और बीच के जो 5 मंत्र इन 7 मंत्रों में है, ये आपके यहाँ जो देवी देवता हैं, ये इन्होंने ही आपको देना है, लेकिन देना है आपका वर्क डन, ये उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। तो आपके पुण्य बढ़ाए जाएंगे शास्त्र अनुकूल साधना शुरू करते ही। जैसे आपने मजदूरी करी एक दिन, तो आपको 250 रुपये मिल गए, तो होगी ना शुरुआत। दूसरे दिन फिर करी तो 250 मिल गए, यानी अब पहले तो मजदूरी कर ही नहीं रहे थे, आप पता नहीं कितने ढो थे। तो अब शुरुआत होगी भक्ति धन के जोड़न की, रोज बरकत होने लगेगी आपके, ये सत साधना मिलने से। तो इस प्रकार पुण्य तो यहाँ अपने आप करने से होते हैं, खूब पैसा लगाना पड़ता है, दान भी करोगे, काम भी छोड़ोगे, प्रणाम भी करोगे, मंत्र भी जाप करोगे, सेवा भी करवाओगे, जब जाके आपकी भक्ति रूपी फसल तैयार होगी, और तब आप धनी होगे। और पाप अपने आप हो रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से भी पाप ही बढ़ रहे हैं, पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता, ये अपने सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। तो जिस कारण से आपके संचित कर्म ज्यादा है, और पुण्य तो वहां कोई एकादा ही पड़ा पाओगा, कितने कोई दाने डाल दिए, ये इस तरह के पुण्य नहीं होते। ये पुण्य तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे हनुमान का व्रत रख लिया, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया, ये 110 का बांट देते होंगे बड़ी बात करके, तो ये कोई पुण्य नहीं है। मत्था टेक दिया कि तो साल भर में भंडारा कर दिया, नहीं, ये तो ऐसा है। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दशह न आवे। क्या बताते हैं परमात्मा? कहते जिन्होंने जैसे भगवान की जैसी भक्ति करी, उनको वैसा ही लाभ हो रहा है। जैसे हम पहले धर्म मान रहे थे इसको, जैसे अभी आपको बताया, हनुमान का व्रत रख लिया, शास्त्र विरुद्ध थोड़ा बहुत प्रसाद बांट दिया, या कहीं चिड़िया पक्षियों को दाना डाल दिया, या कोई भंडारा कर दिया, ये तो ऐसा था जैसे हम ओस चाट रहे हों। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तब बुझेगी 2 गिलास गट गट पीवे पानी के, जब प्यास बुझेगी। तो ये जो धर्म पुण्य तुम कर रहे थे, हम कर रहे थे, ये तो ओस चाट रहे थे। और सतलोक आश्रम बरवाला में, जिला हिसार में आपको गिलास के गिलास पियाए जाएंगे, तब आत्मा की प्यास बाचेगी।
अब परम संत की पहचान बताई जा रही है और साथ में इन भगवानों की सतिथि बताई जा रही है। अब गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं और वो सूक्ष्म वेद है। तो सूक्ष्म वेद तो सभी वेदों का बाप है, माँ है। उसके कुछ अंश हैं जो अन्य छोटे मोटे चारों वेद हैं या किसी कुरान पुराण बाइबल में कुछ अंश है, लेकिन ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, कंप्लीट है। ये जो दास को पहले से प्राप्त है, जो भगवान ने खुद दिया आकर के अपने मुख कमल से बोला, वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी कबीर सागर में लिपिबद्ध है। कबीर साखी हैं, कुछ कबीर शब्दावली है, कबीर बीजक है। तो इन नकली कबीर पंथियों ने उसमें कुछ अपनी सूझबूझ और अज्ञान से उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब आवेगा सन 1717 में, संवत 1774 में उसका जन्म होगा, बर्मे पंथ के प्रवर्तक का। वो गरीबदास, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले का है। तो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उस परमात्मा ने ये सूक्ष्म वेद अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी के माध्यम से और फिर से लिपिबद्ध करवाया। तो इस ज्ञान में तो ये है वो सूक्ष्म वेद जो दास को उपलब्ध है। उसके हटकर भी है, उसके हटकर भी जो ज्ञान है वो विशेष इस दास ही को दिया है। इससे पहले अन्य संतों को वो ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान। कैसे? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान भी है और सार नाम और सार सतनाम भी है, वो अलग है। ये मूल ज्ञान के लिए बता रही है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ मिट जाई। परमात्मा कहते हैं जो कबीर सागर में और कबीर बीजक में, कबीर शब्दावलियों में, कबीर साखियों में, और जो गरीबदास जी को दिया है, कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल दी, 33 अरब। तो ये कुछ ही संग्रह कर पाए हम। कहते फिर भी इनके बाद भी मूल ज्ञान मैंने गुप्त ही रखा हुआ है, अभी बताया नहीं है। वो गुप्त ज्ञान इस दास को दिया है परमात्मा ने। और उस गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो कबीर सागर में नहीं है, गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी नहीं है। तो इसलिए वो मूल ज्ञान, उसके अंदर ये कंप्लीट काम बनता है सारा। जैसे गरीबदास पंथ वाले सभी कबीर साहब को गरीबदास ही मानते हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। दूसरा वो मानते हैं कि विश्व कबीर साहब गरीबदास जी ये विष्णु जी के अवतार थे। तो इनकी बुद्धि के सतर का आपको यही पता लग जाएगा ये कितने विद्वान, कैसा जाना इन्होंने गरीबदास जी की वाणी को, परमात्मा को कैसे समझा। और कबीरपंथी सभी कहते हैं भगवान निराकार है, प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है। और कबीर साहब तो सतगुरु हैं, वो उस भगवान के भेजे हुए अलग से नहीं। तो यह भी भूल है, यह भी अज्ञानता का प्रमाण है। फिर उनके साधना क्या है, भक्ति क्या है, मेन चीज है बीज पे। वो बीज महिमा गा रहे हैं आम की और बीज दे रहे हैं बबूल का। तो बीज से आम बनना है। और बीज ही यानी मंत्र, जो रियल मंत्र हैं, जो सही मंत्र हैं भक्ति के, इस जो दास आपको दे रहा है, इससे मोक्ष होना है। सतलोक सचखंड सब दुनिया गीत गाती है, भक्ति गलत बता रही है, तो कैसे जाएंगे वहां पर। तो जो प्रसंग चल रहा है, अब हमने कौन सा मोक्ष चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, इनके पिताजी गीता ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो बता ही रहे अपनी स्थिति। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के,
श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू ही जानता मैं जानता। अपने सत्र के मंत्र उसने बताई दिए। इसे सिद्ध हो गया कि ये भी नासवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। ये तो आपको बहुत बार सिद्ध कर दिया। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं शंकर और ब्रह्मा आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। वही तो नासवान सिद्ध। और अब ये ब्रह्म जो इनका पिता है गीता बोल रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जो जाता है वो उत्तम गति को प्राप्त, परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। कितना मोक्ष होना ओम से? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में ही रहते। तो अंडरस्टूड है ओम ब्रह्म का, जहां पे ब्रह्म खुद कह रहा है मेरे जन्म मृत्यु पहले भी थे, आज भी हर आगे भी होंगे, बहुत जन्म हो लिए।